जय हिंद आप सभी को। उम्मीद है आप लोग सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज 4.3 लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला है नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। ये जो डायग्राम बना हुआ है इसके जो है क्या करना है, एंगल के नेम लिखने हैं। ठीक, तो यहाँ पे एंगल 4 कॉर्नर है तो 4 इसके एंगल हो रहे हैं। ठीक, तो एंगल क्या क्या हो जाएंगे इसमें। एंगल ए, एंगल ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल बी ए डी। तो एंगल बी ए डी। ठीक, एंगल बी को क्या लिख सकते हैं, एंगल बी भी बन रहे तो यहाँ पे एंगल बी को और एक तरीके से भी शो कर सकते हैं, एंगल ए बी सी, ए बी सी। ठीक, एंगल सी, एंगल सी को लिख सकते हैं एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, बी सी डी। अब एंगल डी, एंगल डी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल सी डी ए, सी डी ए। आप लोग चाहो तो ए डी सी भी लिख सकते हो, सी बी ए भी लिख सकते हो, डी ए बी भी लिख सकते हो। ठीक, यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान देना है कि जिस पॉइंट या जहाँ पे एंगल की बात की जा रही है वो वाला एकदम बीच में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एंगल डी की बात हो रही है तो एंगल डी बीच में, बी की बात हो रही है तो बी बीच में है, ए की बात हो तो ए बीच में, सी की बात हो तो सी बीच में है। बस यही ध्यान रखना है, बाकी आप इधर से लिखिए या फिर इधर से लिखिए, एंगल सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। हम लोग के जो डॉट हैं, जो पॉइंट्स बने, इसके नाम देने, किस तरीके से देने देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, in the interior of angle DOE। तो DOE के बीच में अंदर कौन सा पॉइंट है, तो इसमें पॉइंट 1 है तो हम लोग लिख लेते हैं पॉइंट ए। क्लियर। उसके बाद बी नंबर क्या है, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF। EOF तो एक्सटीरियर में कौन है यहाँ पे, इसके अलावा कौन है, सी है, ए है, डी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट क्या क्या हो जाएगा, सी ए डी। ठीक, तो सी ए डी। क्लियर। सी नंबर ऑन एंगल EOF। एंगल EOF में कौन सा पॉइंट है, तो इसमें पॉइंट्स हो जाएंगे इसमें E, B, O एंड F। इतने सारे जो है पॉइंट इसमें है। क्लियर। तो बस वर्डिंग पे ध्यान देना है कि ये इंटीरियर बोला है तो अंदर होगा, एक्सटीरियर बोला है तो एक्सटर होगा, ये ऑन बोला है मत पर उस पर होगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अभी देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ 2 एंगल्स सच दैट दे हैव। 2 एंगल वाला डायग्राम बनाने हैं तो मैं पहले 2 एंगल में डायग्राम बना लेती हूँ। ये हो गया। ठीक, ये एक एंगल फॉर्म हो गया, ये एक एंगल फॉर्म हो गया। ठीक, 1 पॉइंट इन कॉमन, इसमें 1 पॉइंट क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो बिल्कुल है, अगर मैं यहाँ पे ए बी सी बताती हूँ तो यहाँ पे ये जो O पॉइंट है क्या है, कॉमन है, तो 1 पॉइंट तो हो ही गया। 2 पॉइंट्स इन कॉमन, तो मैं और एक डायग्राम यहाँ पे बनाती हूँ जिसमें 2 एंगल है। ठीक, और इसमें 2 पॉइंट कॉमन होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे ए बी सी, तो 2 पॉइंट कैसे कॉमन हो जा रहे हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे और एक पॉइंट ले लेती हूँ ए बी सी डी। तो इसमें से इधर और इधर से इधर दोनों एंगल में क्या है, ये कॉमन है। 3 पॉइंट्स इन कॉमन, अब 3 पॉइंट्स कॉमन लेने हैं तो 2 डायग्राम एंगल वाले ले लेते हैं, ए बी सी, ए बी सी। इसमें 3 पॉइंट कॉमन होने चाहिए, तो यहाँ पे सी डी ई, तो मैं यहाँ पे डी और ये वाला ई पॉइंट ले लेती हूँ। तो इधर से भी 3 पॉइंट और इधर से भी 3 पॉइंट क्या हो जा रहे हैं यहाँ पे, कॉमन। 4 पॉइंट इन कॉमन, अगर 4 पॉइंट कॉमन चाहिए तो यहाँ पे डायग्राम वैसा बनाते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, बस वर्डिंग को ध्यान देना है कि वर्डिंग क्या बोल रहा है। तो ए बी सी, ये ओ हो गया, यहाँ पे ई एफ, यहाँ पे डी ले लेती हूँ मैं, डी
ई एफ। ठीक, हो गए 3 पॉइंट्स कॉमन। अगर मैं यहाँ से इस एंगल को लेती हूँ तब भी, और इधर वाले नीचे वाले एंगल लेती हूँ तब भी। ई नंबर देखते हैं, वन रे इन कॉमन। अगर दो एंगल वाला कोई भी आप डायग्राम बनाते हो तो उसमें वन रे क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ठीक, तो अगर एंगल ए ओ बी आते हो या फिर बी ओ ए आते हो तो ये वाला रे क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। क्लियर हुआ? तो ये रहा हम लोगों का अब तक का मैथ्स। ज्योमेट्रिक के जो बेसिक आइडियाज थे उसके बारे में, यहाँ पे पॉइंट, रेज, कर्व, क्लोज्ड, ओपन, लाइन सेगमेंट, लाइन, हम उसके बारे में देखें। थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस है, ज़्यादा भी फर्क नहीं है। क्लियर? तो आप इसको बार बार रिपीट कीजिए, ज़्यादा देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक दो बार थोड़ा सा ध्यान से देखोगे और क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग इस एक्सरसाइज को आज खत्म कर रहे हैं, आगे हम लोग दूसरे एक्सरसाइज पे जाएंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।